बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीना एवोल्यूशन चैनल पे नई वीडियो लेकर सुफियान हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो स्लोवेनिया के बारे में है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्लोवेनिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और स्लोवेनिया का वीज़ा एप्लीकेशन जो है प्रोसीड करने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसकी पूरी डिटेल में जाने से पहले जो है मैं आपको जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है स्लोवेनिया के बारे में देना चाहता हूँ। दोस्तों, स्लोवेनिया जो है ये एक बेसिकली यूरोपियन यूनियन शेंगन कंट्री है। जो इसका शुमार है उन 26 कंट्रीज में होता है जो कि शेंगन स्टेट्स में आते हैं। अगर आप स्लोवेनिया का वीज़ा जो है वो ले लेते हैं तो आप उन बाकी जो शेंगन स्टेट्स हैं 26 स्टेट्स हैं उनमें जो है आप इजीली जो है मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्लोवेनिया के बारे में एक और चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो बताता चलो, ये एक बिल्कुल छोटा सा मुल्क है जिसकी तकरीबन 2 मिलियन के राउंड अबाउट जो है इसकी आबादी है। और अगर आप पाकिस्तान में जो है इसका कौंसलेट कराची में तो मौजूद है, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो बताता चलूँ कि कराची में इसका कौंसलेट बाकायदा ये एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पे जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ये कौंसलेट जो है वो डील नहीं करता। आपने जो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो जर्मन एम्बेसी से जो है वो प्रोसीड जो है वो करनी होगी। बकायदा ये देखें लिखा हुआ भी है, स्लोवेनिया वीजा फॉर पाकिस्तानी नेशनल, स्लोवेनिया गवर्नमेंट हैज बायलैटरल अरेंजमेंट्स विद फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एम्बेसी टू प्रोसेस शेंगन वीजा। पाकिस्तान नेशनल्स should either contact German embassy in Islamabad or German consulate in Karachi to process visa for Slovenia। तो दोस्तों, ये बकायदा ऑफिशियल कौंसलेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, जिसपे बकायदा ये मैसेज जो है वो लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप वीजा प्रोसीड करना चाहते हैं स्लोवेनिया का तो आपने जर्मन एम्बेसी से जो है वो बकायदा रब्ता करना होगा। आप कराची से भी अप्लाई कर सकते हैं और इस्लामाबाद जो कौंसलेट है जर्मनी का, वहाँ से जो है वो दोनों कौंसलेट जो भी आपको नजदीक होगा वहां से आप अपॉइंटमेंट लेके जो है वो वीजा जो है वो प्रोसेस जो है वो स्लोवेनिया का जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका वीजा एप्लीकेशन के लिए जो है अपॉइंटमेंट जो है वो कहाँ से लेनी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाके आप जो है अपनी जर्मन एम्बेसी में इस्लामाबाद में या कराची में अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं इंडिया की तरफ के। इंडिया में जो है ये देखें बकायदा अप्लाई फॉर वीजा टू स्लोवेनिया इन इंडिया। इंडिया में जो है वो बकायदा स्लोवेनिया की एम्बेसी मौजूद है और आपने VFS ग्लोबल के थ्रू जो है अपना वीजा प्रोसेस जो है वो जो इंडिया से जो है वो करना होगा। दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर आप इंडिया से और पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जो कि आपको स्क्रीन पे ये सामने जो है वो नजर आ रहे हैं। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं जस्ट यहाँ से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैंने अलहदा से एक डेडिकेटेड शीट बनाई हुई है जिसमें मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा कि अगर आप जॉब करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, अगर बिजनेस करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या किसी और कंट्री में स्टूडेंट हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, और आपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कहाँ से करेंगे, किस तरह से तैयार करेंगे, कहाँ कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, पूरी डिटेल इसी वीडियो में आपको जो है बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान की जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि अभी मैं जो प्रोसेस है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन की जो फॉर्मेलिटी है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो वेबसाइट से जो ऑफिशियल दिखा रहा हूँ। अगर इंडिया से भी अप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स को आपने लगाना होगा। दोस्तों, ये बकायदा जर्मनी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट जो है मैंने डाउनलोड की है, जो कि मैं आपको ये आपके स्क्रीन के सामने जो है वो शो भी हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं। तो अगर आपने जो है वो जर्मन की एम्बेसी से डेफिनेटली जब आपने अप्लाई करना है तो आपने जो जर्मनी की वीजा एप्लीकेशन के लिए भी आपको इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स की जो है वो जरूरत होगी। अगर आप स्लोवेनिया का वीजा अप्लाई करते हैं तो इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आपने स्लोवेनिया के लिए भी जो है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है फॉलो करना होगा। तो ये पूरी चेकलिस्ट है, ये पूरा ओवरव्यू आपको मैं यहाँ से दे रहा हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं खुद भी आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल पे, जो कि मैं आपको पूरी आपके लिए डेडिकेटेड एक शीट बनाई हुई है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो है एक बकायदा ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। ये स्लोवेनिया के लिए ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है ये भी अलग मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जो है बना चुका हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इंडिया से वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो हार्ड कॉपी की सूरत में जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। वो आपको डाउनलोड करके बकायदा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से जो है वो आप इसको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये देखें इस तरह का वीजा फॉर्म है। इसको जो है वो आप बार पॉइंट के साथ कैपिटल वर्ड्स में जो है वो फिल करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने ऑनलाइन जो है वो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। तो दोस्तों, अगर ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी आप फिल करेंगे तो यही क्वेश्चन जो है आपको उस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो नजर आएंगे। तो आप चाहे ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल कर रहे हैं इंडिया के लिए या पाकिस्तान से ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन पाकिस्तान के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन जो है यही मिलेंगे। तो इसलिए जो है आप वो वाली मेरी वीडियो जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म वाली वीडियो जो है मेरी दे सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, दूसरा और तीसरा नंबर जो है ये
कलेक्टिवली मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ कि आपने एक बकायदा सॉलिड रीजन जो है वो स्लोवेनिया जाने की जो है वो देनी होगी, और उसको जो है एक पेपर की सूरत में जो है वो सबमिट जो है वो करवाना होगा। एक कंप्यूटर पे आपको पूरा अपना एक आर्टनरी जो है वो प्लान करेंगे और एक सॉलिड रीजन देंगे कि आप स्लोवेनिया जो है वो क्यों जाना चाह रहे हैं सॉरी। तो उसका आपने पूरा प्लान जो है वो रिटर्न देना होगा, और उसी का प्रिंट निकाल के आपने जो है वो बकायदा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो लगाना होगा। दोस्तों सॉलिड प्लान जो है आपने देना होगा और आर्टनरी जो है वो देनी होगी। सॉलिड प्लान आपका कुछ मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे देता हूँ सॉलिड प्लान की। मिसाल के तौर पर हस्बैंड बीवी को, या बीवी अपने हस्बैंड को, या बच्चों को आप मिलने के लिए जाना चाहते हैं, बहन भाई को मिलने, किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, किसी का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खुदा ना जा रहे हैं, या किसी का जो है वहां पे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, किसी की तमारदारी के लिए, तो ये कुछ भी या कोई ऐसा खास वेन्यू है जिसको आप वहां पे जो है वो विजिट करना चाहते हैं, यहाँ आपका जो प्रोफेशन है बिजनेस का या जॉब का उसके रेलिवेंट वहां पे कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस सिम्पोजिया होने जा रहा है, वो आप अटेंड करने जा रहे हैं, ये आपने एक सॉलिड रीजन जो है वो क्रिएट करनी होगी, और इस सॉलिड रीजन की बेस पे जो है वो आपने वीजा अप्लाई करना होगा। इस सॉलिड रीजन को और अपनी पूरी आर्टनरी को आपने एक लेटर की सूरत में देना होगा कंपोज करके, और इसी को जो है वो कवरिंग लेटर कहा जाता है। अब दोस्तों आ जाते हैं, जितनी अच्छी सॉलिड रीजन आपकी होगी उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपको स्लोवेनिया का वीजा जो है वो लाजमी तौर पर मिलेगा। कौमी शनाख्ती कार्ड अपने अपने मुल्क का लगाएंगे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास जो है वो पासपोर्ट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 6 माह की होनी चाहिए। जिस डेट से आप ऑनवर्ड जो है वो स्लोवेनिया अप्लाई करेंगे उससे ऑनवर्ड 6 माह की आपकी पासपोर्ट की जो है वो एक्सपायरी जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा पुराने जितने भी पासपोर्ट हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं वो भी आप जो है वो लाजमी तौर पर साल लगाएंगे, और पुराने पासपोर्ट पे अगर कोई वीजे लगे हुए हैं, कोई स्टंप लगी हुई है, कोई जिन पेजेस पे, उन सभी पेजेस की आपने फोटोकॉपी भी जो है वो साथ जो है वो लगानी होगी। अब दोस्तों आ जाते हैं, 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे जो कि बेसिकली एक ही डॉक्यूमेंट्स होता है, लेकिन जो मैरिड लोग हैं वो 2 ये FRC लगाते हैं, जो अनमैरिड हैं वो एक FRC एक लगाते हैं। दोस्तों FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से कहा जाता है, ये नादरा पाकिस्तान में इश्यू करती है, और इंडिया और बांग्लादेश या किसी और कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे जो इदारा आपको आपका कौमी शनाख्ती कार्ड बनाता है वही ये इदारा जो है वो आपको जारी करता है। पाकिस्तान में नादरा ये 1000 रुपया लेके आपको उसी वक्त 5 मिनट के अंदर अंदर जो है फैमिली का कोई भी मेंबर अपना असल शनाख्ती कार्ड दे के 1000 रुपया पाकिस्तानी पे करके जो है नादरा से जो है उसी वक्त 5 मिनट के अंदर अंदर कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो ले सकता है। दोस्तों बाई बर्थ में फैमिली FRC जिसे कहा जाता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें बाई बर्थ में जो है आपके वालिदैन और बहन भाई शामिल होते हैं, और बाई मैरिज में आपकी वाइफ हस्बैंड और बच्चे जो है वो शामिल होते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो ऊपर वाला लेंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो दोनों ये FRC आपने नादरा से लेने होंगे, और ये आपने उनकी कॉपी जो है वो साथ जो है वो लगानी होगी। दोस्तों FRC के बारे में एक और चीज आपको बताता चलो, अगर आप वहां पे आपके पास स्लोवेनिया का कोई इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप मौजूद है तो बुलाने वाला जो है वो अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है तो इसी FRC के थ्रू जो अपना जो उससे आपका रिलेशन जो बन रहा है उसको आपने साबित करना होगा, और प्रूफ के तौर पर इसी FRC को जो है वो प्रेजेंट करना होगा एम्बेसी में। दोस्तों अगर आपके पास स्लोवेनिया का इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप नहीं भी है तब भी जो है आप जो है ये FRC दोनों तरह के या एक तरह का लाजमी तौर पर जो है वो लगाएंगे। अब दोस्तों आगे आ जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपने 6 माह की लगानी होगी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आप बैंक का लगाएंगे। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है दोस्तों, ये आपका बैंक जो है वो जारी करता है जिसपे आपका नाम, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड और जितने अरसे से आपका अकाउंट जो है उस ब्रांच में चल रहा है वो ड्यूरेशन जो है मेंशन होता है, इसको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहा जाता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक की साइन और स्टाम्प के साथ ओरिजिनल जो है आपने एम्बेसी को जो है वो जमा करवाने होंगे। आगे दोस्तों आपने एयर टिकट रिजर्वेशन जो है एक बकायदा टेम्परेरी एयर टिकट जो है रिजर्वेशन आपने ऑनलाइन जो है वो करवानी होगी। ये आप किसी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से भी जो है ये आप जो है वो करवा सकते हैं। ये आपको आप टिकट हरगिज़ परचेज नहीं करेंगे, सिर्फ एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन करवाएंगे। जिन डेट्स को आप स्लोवेनिया जो है वो फ्लाई कर रहे होंगे उन्हीं डेट्स की आपने जो है ये बकायदा एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो करवानी होगी, और ये किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप फ्री या टूर ऑपरेटर से फ्री या बहुत कम नॉमिनल चार्जेस 100 या 200 रुपीज चार्ज पे करके जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने एक होटल की रिजर्वेशन भी ऑनलाइन करवानी होगी जो कि आप booking.com से करवा सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है। ये भी आप जो है होटल जो है जस्ट फ्री वाला जो है वो बुक करवाएंगे, पेड बुकिंग नहीं करवाएंगे, तो आगे जो अगर इनकेस खुदा नास्ता अगर वीजा आपका नहीं लगता तो आगे जो है आपकी कोई भी चार्जेस जो है वो जाया ना हो सके। तो दोस्तों आपने जो है ये booking.com से होटल की रिजर्वेशन करवानी होगी। और अगर आपके पास कोई स्लोवेनिया का कोई इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप मौजूद है, आप जो इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजने वाला बंदा उसके घर के एड्रेस पे अगर रहेंगे तो फिर आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में होटल की जगह पे जो है इस अपने घर का उस जो बंदा आपको इन्विटेशन भेज रहा है उसके घर का एड्रेस जो है वो दे सकते हैं। और अगर आपके पास इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप मौजूद नहीं है तो फिर आपने लाजमी तौर पर होटल की रिजर्वेशन करवानी होगी।
अच्छा, आगे आ जाते हैं दोस्तों। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पुराने पासपोर्टों की वीज़ा वाली कापी, वीज़ा पे जो पेजेस की कापीज मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपने पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवानी होगी। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप टैक्स रिटर्न आपके पास जो है वो नहीं है, अगर आप टैक्स एग्जम्प्टेड हैं तो फिर आपने इसका जो है वो प्रूफ देना होगा। कोई ऐसा बंदा जो है वो सैलरी पर्सन है, उसकी सैलरी स्लिप पे अगर मेंशन है कि उसकी सैलरी में से जो है उसकी टैक्स की डिडक्शन हो रही है, तो वो अपनी सैलरी स्लिप को भी एज ए प्रूफ के तौर पर टैक्स रिटर्न के तौर पर जो है वो जमा करवा सकता है, बशर्ते कि उसकी सैलरी स्लिप पे जो है वो मेंशन हो कि इसकी टैक्स की डिडक्शन जो है वो हो रही है। और दोस्तों जो बिजनेस वाले लोग हैं वो लाजमी तौर पर ये FPR की टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल की जमा करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने एक पासपोर्ट एक पिक्चर जो है वो आपने जो है वो भी जो है वो साथ जो है वो लाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो जमा करवानी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपने एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो करवानी होगी, जो कि उसी दुरानिया की होनी चाहिए जिस दुरानिया का आप स्लोवेनिया का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी, ये 30,000 यूरो इसकी जो है वो कवरेज होनी चाहिए। और ये किसी भी आप ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से या ऑनलाइन जो है पाकिस्तानी 2500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक जो है आप जो है ये ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये 14 किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये स्लोवेनिया के लिए हर एप्लीकेंट लगाएगा, चाहे जो जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है। अब दोस्तों आ सकते हैं ऐसा बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में वो बिजनेसमैन है और वो किसी भी कैटेगरी में अगर वीजा अप्लाई करने जा रहा है या फिर वो बिजनेस वीजा अप्लाई करने जा रहा है, तो फिर उसने जो है ये 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। सबसे पहले उसने अपने बिजनेस का लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जो है वो साथ जो है वो लगाना होगा। इसके अलावा अगर उसकी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बकायदा रजिस्टर्ड है तो उसने बकायदा उसका जो है वो प्रूफ देना होगा, उसकी कॉपी जो है वो बकायदा जो है वो साल लगानी होगी। और अगर उसका जाने का ऑब्जेक्टिव जो है वहां पे स्लोवेनिया में वो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, तो फिर दोस्तों उसने क्या करना होगा कि उसने बकायदा जिस भी कंपनी या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो विजिट करने के लिए जा रहा है या किसी इंडिविजुअल को विजिट करने के लिए जा रहा है, तो उसने बकायदा उस बंदे से अपना रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश करना होगा। उसका अगर वो उसको कोई इनवाइसेस भेज रहा है या उसको कोई शिपमेंट्स भेज रहा है तो उसकी जो है वो कॉपी जो है उसने साथ जो है वो लगानी होगी। तो ये जो है बकायदा जो है वो इस चीज का प्रूफ होगा कि इस बंदे का वाकई वहां पे किसी फैक्ट्री, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल के साथ बिजनेस रिलेशन जो है मौजूद है। और अगर आप जो है वहां पे कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं अपने बिजनेस के रेलिवेंट या जॉब के रेलिवेंट, जो वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होने जा रही है, तो आपने वहां की जो रजिस्ट्रेशन करवाई होगी उस सिंपोजिया की, उसी मीटिंग की, उस कॉन्फ्रेंस की, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी जो है वो आपने बकायदा जो है वो साल लगानी होगी, जो इस चीज की गारंटी होगा कि ये वाकई ही बंदा जो है इसका जाने का ऑब्जेक्टिव जो है स्लोवेनिया वो बिजनेस है। दोस्तों ये आगे आ जाते हैं ऐसा बंदा जो अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपने वाइफ को स्लोवेनिया बुलाने के लिए जाना चाह रही है, स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपना निकाह नामा या जिसे मैरिज सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये आपको लोकल यूनियन काउंसिल या नादरा से जो है वो मिलेगा। ये इंग्लिश में आपने लेके जो है उसको साथ जो है वो उसकी कॉपी जो है वो लगानी होगी। तो ये उन लोगों के लिए है जो स्पाउस की कैटेगरी में जो है वो वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे बंदे जो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में रह रहे हैं, लेकिन वहां पे उनके पास नेशनलिटी वहां की मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पे उनका पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में स्टेटस जो है वो लीगल है। तो फिर वो अपना 3 माह का जो वर्क परमिट है या जो भी उनका लीगल स्टेटस होगा उसकी वैलिडिटी जो है वो 3 माह की एक्सपायरी होनी चाहिए कम से कम। वो उन्होंने जो है वो अपने कमीशन आती कार्ड की जगह ये जो है साथ जो है वो देना होगा। जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के नेशनल है वो अपना कमीशन आती कार्ड लगाएंगे। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट जॉब करता है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट NOC लेटर आपने जो है बकायदा अपने इदारे से जो है वो लेना होगा। NOC लेटर जिसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये आपने बकायदा अपनी बकायदा जो भी आपका इदारा या जो भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे गवर्नमेंट का आप जॉब करते हैं वहां से NOC लेटर आपने लेना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपने अपनी बैंक पेंशन की जो स्टेटमेंट है वो पिछले 6 माह की लगानी होगी। अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपने पिछले 6 माह की जो पेंशन स्टेटमेंट है वो आपने जो है वो साथ जो है वो लगानी होगी। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है। आप दोस्तों ऐसा बंदा जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में रह रहा है और वो जो है वो स्टूडेंट है और वो अगर स्लोवेनिया किसी भी कैटेगरी में वीजा अप्लाई करने जा रहा है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो दोस्तों अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी का जो है वो एडमिशन कार्ड या एडमिशन कार्ड या इनरोलमेंट लेटर कोई भी जो उसके पास मौजूद है, जो इस चीज का सबूत हो कि ये वाकई ही पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ये स्टूडेंट है, ये आपने उसकी कॉपी जो है उस देनी होगी। इसके अलावा आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो है बकायदा अपनी छुट्टी लेनी होगी, लीव एप्लीकेशन लेनी होगी, जिसपे आपके कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी का जो है वो बकायदा साइन एंड स्टेप होने चाहिए। ये भी आप जो है ओरिजिनल जो है एम्बेसी को जो है वो जमा करवाएंगे।
अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में जो है वो जॉब कर रहा है और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो क्या करेगा कि अपनी 3 माह की सैलरी स्लिप जो है वो लगाएगा, जो कि लेटेस्ट उसकी 3 माह की सैलरी स्लिप है वो लगाएगा। इसके अलावा दोस्तों सैलरी स्लिप के अलावा जो है वो क्या करेगा कि अपनी जॉब का लेटर लगाएगा। जॉब की लेटर से मुराद ये है कि इस जॉब लेटर में आपकी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन अपने लेटर हेड पे लिख के देगी कि ये बंदा इतने से हमारे पास एम्प्लॉय है, इसका ओहदा हमारे पास ये है, इसकी सालाना सैलरी इतनी है, इसका कौमी शनाख्ती कार्ड ये है, इसको जो है वो जॉब लेटर कहा जाता है। ये आपने जो है वो बकायदा अपनी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से लेके लगाना होगा। इसी तरह दोस्तों आपने जो है वो बकायदा लीव एप्लीकेशन जो है वो लेनी होगी। ये भी आपने अपनी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी लेंगे और लीव एप्लीकेशन भी आपने लगानी होगी। और दोस्तों ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप अपनी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो ओरिजिनल साइन और स्टाम्प के साथ लेके जो है वो एम्बेसी को जमा करवाएंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं आगे, ऐसा बंदा जिसकी उम्र वो 18 साल से कम है और वो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में रह रहा है और वो स्लोवेनिया का वीजा अप्लाई करने जा रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो अपने पेरेंट्स की तरफ से एक बकायदा परमिशन लेटर जो है वो परमिशन फॉर्म जो है वो बकायदा लेगा, या एक एफिडेविट जो है अपने वालिदैन की तरफ से देगा, या आपने एक परमिशन लेटर जो है फॉर्म जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, लोकल कचहरी से जो है वो आप बनवा सकते हैं, जो कि आपके वालिदैन की तरफ से वो एफिडेविट होगा, जो कि वो एम्बेसी को जो है वो देंगे कि इस बच्चे की या बच्ची की जो उम्र जो है वो 18 साल से कम है और इसको हम इजाजत दे रहे हैं कि ये जो है वो स्लोवेनिया का वीजा जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकता है। तो दोस्तों ये आपने परमिशन लेटर जो है वो लगाना होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने वालिद या वालिदा का जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड या दोनों का कौमी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी भी जो है वो लगानी होगी। इसी तरह दोस्तों अगर आपके वालिदैन नहीं हैं और आप जो है वो कानूनी तौर पर किसी और की सरपरस्ती में जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि आपका लीगल गार्डियन कोई और है वालिदैन के अलावा, तो फिर आपने जो है अपने वालिदैन की जगह इस लीगल गार्डियन से जो है वो बकायदा परमिशन लेटर जो है वो जो एफिडेविट है, इजाजतनामा, वो आपने फिर इस लीगल गार्डियन की तरफ से देना होगा और इसी लीगल गार्डियन की तरफ से फिर आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड या उसके पासपोर्ट की कॉपी भी जो है वो साथ देनी होगी। इसके अलावा दोस्तों सम टाइम जो है एम्बेसी आपसे बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो डिमांड कर लेती है, लिहाजा आप कोशिश करें कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी नादरा से या लोकल यूनियन कौंसल से आप जो है इंग्लिश में जो है वो ले लें, ताकि अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आप जो है वो इसको साथ जो है वो प्रेजेंट कर दें। अच्छा दोस्तों अब आगे आ जाते हैं, ये दोस्तों कुछ ऑप्शनल जो है एसेट मैंने लिखे हुए हैं, अगर ये आपके पास मौजूद हैं तो आप डेफिनेटली इनको लगाएं। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाएंगे तो आपके वीज़ा के स्लोवेनिया के चांसेस बढ़ सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास कोई किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है जो आपके नाम पे है, तो आप उसके स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट की कॉपी लगाएं। कार अगर आपके नाम पे गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ लगाएं। अगर आपके नाम पे घर या प्लाट है उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ लगाएं। अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है वो कार्ड या मेंबरशिप मौजूद है उसके डॉक्यूमेंट्स की उसकी जो है वो कॉपी जो है वो दें। दोस्तों ये 4 चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप देंगे, तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास मौजूद है या चारों मौजूद हैं तो इनके सबमिट करवाने से आपके स्लोवेनिया के चांसेस, वीजा के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, ये ऑप्शनल है, अच्छा कंपलसरी नहीं है। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं ऐसा बंदा जो स्लोवेनिया में मौजूद है और वो आपको जो है वो इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप भेज रहा है, उसकी डिटेल भी आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्लोवेनिया से जो है वो भेजेगा, उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो आपको एक इन्विटेशन लेटर जो है वो भेजेगा, साइन आपने नीचे करके आपको ईमेल करेगा, आपने प्रिंट आउट लेके अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो लगाना होगा। इसके अलावा दोस्तों वो क्या करेगा कि अपने पासपोर्ट अगर उसके पास स्लोवेनिया का मौजूद है या कोई वर्क परमिट है उसका स्लोवेनिया के पास, तो उसकी कॉपी जो है उसने जो है वो साथ देनी होगी। 3 माह की अपनी बैंक स्टेटमेंट वो साथ आपको देगा। इसके अलावा 3 माह की सैलरी स्लिप, या अगर वो कोई और जॉब करता है तो उसने अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उसका जो है वो सबूत जो है वो देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी आप कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के विजिट पे जा रहे हैं या आप किसी वर्क परमिट पे जो है स्लोवेनिया का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो स्लोवेनिया में जो कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है वो बुला रही है, वर्क परमिट पे बुला रही है, तो उसने जो है वो बकायदा एक लेटर देगी आपको, जिससे जो है वो बकायदा इस चीज का सबूत होगा कि इस कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो आपका रिलेशन है और वो आपको जो है वो लेटर इशू कर रही है। तो ये उन लोगों के लिए 5वें नंबर वाली फॉर्मेलिटी है जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशनल ट्रिप पे जो है वो जहाँ पे जा रहे हैं या किसी वर्क परमिट जो है वो जा रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल जो है आपको स्लोवेनिया के बारे में ए से लेके जेड तक मैं पूरी डिटेल जो है वो बता चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी स्लोवेनिया के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।